सो आपके ACCA जून 2024 के सेशंस को अब बहुत ज़्यादा वक्त नहीं बचा है, आपके एग्जाम बहुत ज़्यादा पास आ चुके हैं एंड मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग की पढ़ाई भी यहाँ बहुत अच्छी चल रही होगी। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा डाउट जो स्टूडेंट्स के माइंड में वो रहता है वो है आपका एग्जाम का जो पेपर पैटर्न है वो कैसा रहने वाला है। तो आज की इस वीडियो पे मैं स्पेसिफिकली बात करूंगा आपसे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग यानी कि आपका जो FR का पेपर है उसके पेपर पैटर्न के बारे में। लेकिन इसके साथ साथ आपके जो पेपर के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं वो जनरली कहाँ से आते हैं, ओके, उसके बारे में भी हम लास्ट में थोड़ी सी बात करेंगे। सो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग यानी कि FR और जिसका कोड है F7, ओके, पेपर पैटर्न। चलिए तो यहाँ पे जैसा कि आप जानते हैं और अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि आपका जो पेपर होता है, ठीक है, FR फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का, वो 3 सेक्शंस में डिवाइडेड रहेगा। सेक्शन A, सेक्शन B एंड सेक्शन C। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ओके, और बाद में आप चाहे तो इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। नाउ सेक्शन A जो आपका रहता है वो 30 मार्क्स की कवरेज करता है। अब ये 30 मार्क्स आपको क्या करने पे मिलेंगे, ध्यान से समझिएगा। आपके सेक्शन A के अंदर 15 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं। अब इनको हम शॉर्ट में बोलते हैं OTQs, ठीक है। अब यहाँ पे कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का मतलब होता है कि सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि एक कुछ 5-6 लाइनें दे रखी हैं और नीचे आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी यहां पर नहीं है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के अंदर आपके MCQs तो आते ही आते हैं, इसके अलावा आपके जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो भी इसमें कवर हो जाते हैं, आपका जो ट्रू फॉल्स है वो भी इसके अंदर कवर हो जाता है, और जो ड्रॉप डाउन वाले क्वेश्चन होते हैं, ड्रॉप डाउन, ओके, वो भी इसके अंदर कवर होते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि सेक्शन A जो कि 30 मार्क्स का है, आपके सामने 15 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे और जो एक क्वेश्चन होगा वो होगा 2 मार्क्स ईच। तो इस तरह से आपके 30 मार्क्स यहां पर हो गए। बात करते हैं अब सेक्शन B की। तो सेक्शन B भी आपका 30 मार्क्स का होगा। ध्यान सुनिएगा, जिसके अंदर 3 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। 3 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होगा, यहां पे लिखते हैं 1, 2, 3, कंप्राइजिंग 5 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। हर एक केस स्टडी के अंदर 5 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो अगर आप देखें, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई टोटल कितने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हुए सेक्शन 2 में, तो आप बोलोगे सर 5 + 5 + 5 = 15। दैट मीन्स इन सेक्शन B यू हैव टोटल 15 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, ओके। लेकिन सेक्शन A और सेक्शन B में जो फर्क है वो ये है, सेक्शन A में जो 15 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं वो इंडिविजुअल होते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होंगे। लेकिन जो सेक्शन B के ये 15 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं 15 में से 5 इसके स्टडी के हैं, ये 5 इसके स्टडी के हैं और ये 5 इसके स्टडी, यानी कि आपको एक केस दिया होगा और उस केस के बेस्ड पे आपसे नीचे 5 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फिर अगला केस स्टडी 5 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, फिर अगला केस स्टडी, फिर 5 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो ये फर्क है सेक्शन A और सेक्शन B के बीच में। अब यहां पे ध्यान रखिएगा, ये 30 मार्क्स टोटल हो गया 60 मार्क्स, ओके ओके। और एक केस स्टडी आपकी कितने मार्क्स की हो जाएगी, यहाँ पे 10 मार्क्स की, ऑब्वियसली 5 है यहाँ पे, और हर एक OTQ का 2 मार्क्स होता है, तो हर एक केस स्टडी आपकी 10 मार्क्स की। सो 10 × 3 केस स्टडी दैट्स इक्वल्स टू 30 मार्क्स। आगे बात समझ में? चलिए अब हम बात करेंगे आपके सेक्शन C के बारे में। सेक्शन C आपके जो रिमेनिंग है, आप देख सकते हैं 40 मार्क्स बचा है, 40 मार्क्स का होता है। लेकिन सेक्शन C की खासियत ये है कि ये ना आपका कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस होते हैं इसके अंदर। कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस का मतलब है जिसके अंदर आपको अपना जो आंसर है, जो रिस्पॉन्स है, वो कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है मतलब वो आंसर आपको, जो आपको एक्सेल शीट गिवन होगी, जो आपको ब्लैंक फाइल गिवन होती है, वहां पे उस फाइल के अंदर आपको अपना आंसर लिखना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस नहीं है कि आपको कुछ सिलेक्ट करना है, यहाँ पे यू हैव टू राइट डाउन द आंसर, मे बी ऑन अ एक्सेल शीट, मे बी ऑन अ ब्लैंक फाइल, ओके। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि सेक्शन C के अंदर 2 क्वेश्चंस आते हैं, बढ़िया बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं, लेंथी क्वेश्चंस होते हैं, एंड एक क्वेश्चन आपका 20 मार्क्स का होता है। और ये जो 20 मार्क्स है, ऐसा नहीं है कि एक ही रिक्वायरमेंट होगी वो 20 मार्क्स की होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक क्वेश्चन के अंदर आप मान के चलिए कि 3 से 4 रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो जो 20 मार्क्स है ईच क्वेश्चन सेक्शन C के अंदर, वो 20 मार्क्स आपके डिवाइडेड होते हैं 5,
मार्क्स, 5 मार्क्स, 5 मार्क्स, 5 मार्क्स लाइक दिस, या कोई और कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। तो ये था आपका पेपर पैटर्न सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी का। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ चुका है, इसे आपने लिख भी लिया होगा। अब मैं बात करने जा रहा हूं कि सेक्शन ए के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं वो कहां से आएंगे। तो एक ब्रॉड जो एस्पेक्ट है वो लेके चलेंगे, ध्यान रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो कवरेज मैं आपको बता रहा हूं। अब देखो, जो आपका सेक्शन है, सेक्शन ए है, वो एनी एरिया ऑफ योर सिलेबस। देखो बिल्कुल ध्यान रखना, आपका जो एसीसीए का जो मतलब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का जो सब्जेक्ट है एसीसीए के अंदर, ओके, उसके अंदर जो सिलेबस है, ओके, उस सिलेबस में से कहीं से भी आपसे सेक्शन ए के अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, चाहे कंसोलिडेशन का हो, चाहे वो किसी सिंगल एंटिटी का हो, चाहे वो इंटरप्रिटेशन चैप्टर का हो, चाहे वो कोई आपके इंटेंजिबल असेट्स का हो, एनीवेयर फ्रॉम योर सिलेबस दे कैन आस्क यू इन सेक्शन ए। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम सेक्शन बी की। सो अगेन एनी एरिया ऑफ योर सिलेबस, यानी कि आपके सिलेबस में कहीं से भी सेक्शन बी के अंदर केस स्टडी पूछी जा सकती है। देखो ये इसलिए है, बहुत सिंपल रीजन है ये करने का, कि ताकि आप अपना जो सिलेबस है उसे पूरा ना करो, क्योंकि बहुत बार देखा गया है कि स्टूडेंट सिर्फ कोर स्टडीज पे फोकस करते हैं कि हाँ मैंने 6 चैप्टर कर लिए, मैंने 7 चैप्टर कर लिए, अब मैं पास हो जाऊंगा। लेकिन अगर इस तरह से है कि सेक्शन ए में कहीं से आ सकता है, सेक्शन बी में कहीं से भी आ सकता है, दैट मींस यू हैव टू रीड द एंटायर सिलेबस। तो आगे भी उस पर एक वीडियो में बनाऊंगा आपको कि जो आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है उसको आपको कैसे प्रिपेयर करना है। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं आपके सेक्शन सी की। तो देखो सेक्शन सी के अंदर आपको जैसे पता है कि 2 क्वेश्चंस होते हैं और हर एक क्वेश्चन यहाँ 20 मार्क्स का होता है, तो टोटल 40 मार्क्स। अब ये जो 2 क्वेश्चन आते हैं ये कहां से आते हैं? प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सिंगल एंटिटी। ठीक है, तो सिंगल एंटिटी का जो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल है, जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है, या जो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी है, ओके, उसके ऊपर ये क्वेश्चन आ सकता है। और या फिर ग्रुप यानी कि कंसोलिडेशन। ठीक है, तो आपका जो सेक्शन सी है उसका एक क्वेश्चन या तो सिंगल एंटिटी का होगा या फिर वो कंसोलिडेशन से होगा, और जो दूसरा क्वेश्चन है वो होगा इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सिंगल एंटिटी या अगेन ग्रुप यानी कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो पहला क्वेश्चन के अंदर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने हैं, ओके, चाहे वो सिंगल एंटिटी के हो सकते हैं या वो ग्रुप के हो सकते हैं, और दूसरे क्वेश्चन में आपको उन्हें इंटरप्रिटेशन करना यानी कि इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन रहेगा। तो सेक्शन सी बहुत इंटरेस्टिंग रहता है। तो बेसिकली आपको जो सिलेबस है उसमें हर एक चीज आपको कवर करनी है, तब आप अपना पूरा 100 मार्क्स का पेपर इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आई होप आज के वीडियो में जो 2 इंपॉर्टेंट चीजें हमने देखी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को लेके, नंबर 1 कि आपका जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है उसका पेपर पैटर्न क्या रहेगा, 3 सेक्शंस होंगे, एंड नंबर 2 कि उसके अंदर कवरेज क्या रहती है। सो आई होप सारी चीजें आपको समझ में आ चुकी हैं और आपने इसे अपने डायरी या नोटबुक में कहीं ना कहीं लिख के रख लिया है। चलिए, तो अगर आप इस चैनल में न्यू हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी जरूर लाइक करिएगा, और जैसे आपने वीडियो देखी ऐसी ही कई सारी वीडियो, इंफॉर्मेटिव वीडियो धीरे धीरे आपके पास आती जाएंगी। इसके अलावा अगर आप एसीसीए कोर्स में न्यू हैं और थोड़ा कंफ्यूज हैं कि एसीसीए का क्या कोर्स स्ट्रक्चर है, क्या पैटर्न होता है एग्जाम का, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो उसके लिए हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है और उस वीडियो का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाइए उस वीडियो को वहां पे देख लीजिए। सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।